महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं कल। विनोद तावड़े पर इस बीच आज बड़े आरोप लगते हैं। बीजेपी ने इसी आरोप पर पलटवार किया है। महाविकास आघाड़ी हार के डर से झूठ फैला रही है। होटल में कर्मचारी की बैठक में गए थे तावड़े और तावड़े पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है, तस्वीरें देखिए, विनोद तावड़े एक होटल में, मतलब हाईवे के पास बना हुआ एक रेस्टोरेंट था, वहां पर एक बैठक में शामिल हुए थे और वहीं पर कुछ लोग पहुंचे और कहा कि तावड़े जो है वहां लिफाफे में पैसा बांट रहे थे। ये आरोप लगाया गया और बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाने का सबूत पेश करें, सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है महाविकास आघाड़ी को। तो साल 2024 के आखिरी चुनावों के प्रचार के दौर में अब एक नई एंट्री हुई है। वो तो खत्म हो चुका है प्रचार। करीब 13 घंटे बाद महाराष्ट्र के सभी 288 सीट, झारखंड के दूसरे फेज की 38 सीट और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली 9 सीटें, उत्तराखंड की 1 सीट भी आप गिन लीजिए, वहां वोट डाले जाने हैं। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे विपक्ष को एक मौका दे दिया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। विनोद तावड़े पर नोट बांटने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं और नाला सोपारा के 3 बार के विधायक क्षितिज ठाकुर है। हालांकि पूरे मामले में विनोद तावड़े खुद सामने आए, कहा कि जिस रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ वहां की सीसीटीवी तस्वीर चुनाव आयोग को देख लेना चाहिए, पता चल जाएगा कि पैसे बांटने के आरोप सही है कि गलत है। बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने जबरदस्ती हंगामा खड़ा किया है, वो सीसीटीवी फुटेज आप निकाल कर देख ले, पता लग जाएगा। कांग्रेस इस सफाई को नहीं मान रही है। बीजेपी पर चुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग ने भी बाकायदा इस पर एक्शन ले लिया है। सुनिए पहले आप ये बयान। 12 बातें बताते हैं, वो बताने के लिए पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? अब से कुछ देर पहले इसी मसले पर राहुल गांधी ने एक्स पर एंट्री मारी, पोस्ट किया, पूरे मामले में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकाले गए हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? राहुल गांधी के ट्वीट के बाद, यानी एक्स पर पोस्ट के बाद, बीजेपी सामने आई। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और पूछा कि बताइए कहां थे 5 करोड़ रुपए। सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल। तो यही वो तस्वीरें हैं जब हंगामा हुआ और महाविकास आघाड़ी की तरफ से, प्रत्याशी की तरफ से क्या कहा गया कि देखिए ये पैसे लहरा रहे हैं, वो लिफाफे के अंदर से पैसे निकाले गए। विनोद तावड़े वहां पर बैठे हुए टेबल पर और वो उठ खड़े होकर कहते हैं कि ये मामला जो है, समझ, वो इशारा कर रहे हैं, अब ये नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी इस पर फैसला जो है कदम उठाया है। ये कहा जा रहा है कदम इस बात को लेकर नहीं है, पैसे वाले मसले को लेकर नहीं है, बल्कि एक जो ओपन मीटिंग हो रही थी
जब प्रचार के शोर को थाम दिया गया, उसके बाद ये कैसे संभव हो पाया है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इससे पहले तो यही सोचा था कि मसला जो है किस तरफ जा रहा है, इस तरफ के वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध, लेकिन कुछ ही मिनट पहले ये बड़ी खबर आई है और इसीलिए इस पर बहस करना बहुत जरूरी है। कल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए, वन वर्सेस इस वक्त ऑल, क्योंकि बड़ा आरोप किसी और पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं? देखिए रूबिका, ठीक चुनाव से पहले, चुनाव यानी कि कल है, वोटिंग पड़नी है पूरे महाराष्ट्र में, और उससे पहले एक बड़ा आरोप, और वो भी किसी छोटे मोटे लोकल नेता के ऊपर नहीं, बीजेपी के बड़े और शीर्ष नेतृत्व पर लगा है। बड़े नेता विनोद तावड़े जो महामंत्री हैं केंद्र में। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके का जो आरोप लगा और करीब करीब 3 घंटे तक उनको बाहर नहीं आने दिया गया। अभी हमें जानकारी मिली है कि विनोद तावड़े अभी ऑफिशियल तरीके से इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 6 बजे करने वाले हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, और वो उसमें सफाई भी दे सकते हैं कि आखिर में, हालांकि उससे पहले वो कई बार सफाई भी दिए हैं। और बीजेपी की तरफ से यहाँ महाराष्ट्र की जो यूनिट है, लगातार यही कह रही है कि जब विपक्षी दल को ये लगने लगा कि महायुति की सरकार दोबारा बनने वाली है और विपक्ष हार के कगार पर है, ऐसे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हमला बोला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से विनोद तावड़े जो हैं वो बाहर नहीं आए थे, और आप कह रहे हैं अब तो किसी भी वक्त वो बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। रवि, जब भी आपके पास कोई बड़ी खबर आए, सीधा हमारा रुख कीजिएगा, हम जनता तक उस खबर को पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं डिबेट। शहजाद पूनावाला, बड़ा एम्बैरेसमेंट है आपके लिए, बड़ा आरोप आपके ऊपर। ये कहा जा रहा है विनोद तावड़े लिफाफे में पैसा लेकर घूम रहे थे। रूबिका जी, पिछले 24 घंटे से सबसे बड़ी स्टोरी थी कि ये अबू आजमी जाकर मुफ्ती सलमान से मिला, जिसने गजवाए हिंद और वोट जिहाद की बात की थी, और इसीलिए ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी, ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी एमवीए ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है और आज ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और मैं इनसे पूछा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड झारखंड मुक्ति मोर्चा कैश फॉर वोट में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड 2008 में कैश फॉर वोट वाले पकड़े गए। इनके अघाड़ी में लालू प्रसाद यादव है जो कन्विक्टेड चारा चोर है। इनकी पार्टी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रूबिका जी, आरोप लगाया ना, आरोप लगाया ना आज के, एक सेकंड सुनिए, पैसा लहराया जा रहा था। रूबिका, मैं अकेला हूँ और 4 लोग विपक्ष में, मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, आपको ही पूरा मौका मिलेगा आज बात करने का। 4:59 बजा है, 5:40 तक आपका शो चलता है, करेक्ट? बिल्कुल। अगर मुझे ये सीसीटीवी दिखा दे विनोद तावड़े का कोई बैग के साथ, ये कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वीडियो दिखा दे, ऑडियो दिखा दे, अगर नहीं दिखा पाए तो मैं आज से इनका, ये वैसे तो मैं इनको प्यार से आनंद को अंजुम बोलता हूं, पर आज से मैं इनका नामकरण अंजुम कर दूंगा। तैयार है? चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 10 सेकंड और। कल आप देखिए, नोटिस कीजिए, ये उद्धव मियां है ना, उद्धव मियां, इससे हमने बार बार पूछा, उद्धव मियां, ये नौमानी के घर पे ये फहाद भास्कर गया था, स्टैंड लो, नहीं ले पाए उद्धव मियां। उद्धव मियां, ये अबू आजमी वहां पर जाकर सलमान जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा, इस पर स्टैंड लो। तो उद्धव मियां प्लीज 10 सेकंड ना, पैसा कहां से आया ये बताइए ना। अरे मैं कैसे जवाब दूं, कौन सा पैसा है? वो पैसा जो लहराया जा रहा है वो किसका है? कौन लाया पैसा? रूबिका जी, मैं पूरा जवाब दे सकता हूं, आप मुझे इंटरप्ट करेंगे। नहीं, मैं सवाल पूछूंगी। आप सारे सवाल पूछ लीजिए एक बार। मुझे ये बताइए कि ये पैसा कहाँ से है? वो जो पैसे लहराए जा रहे हैं, ये लोग कौन है? जल्दी से आप जवाब दीजिए, ये लोग कौन है? आरोप मुझ पे लगा है कि आरोप मैं लगा रहा हूँ? आरोप मुझ पे लगा, आरोप बीजेपी पर लगा है ना। आरोप लगाने वाला कौन है? कौन लगाएगा? आप जाकर थोड़ी आरोप सुनिए ना मेरी बात रूबिका जी, ऐसे अनफेयर है। आरोप लगाने वाला कौन है? महाविकास आघाड़ी के लोग लगा रहे हैं ना आपके ऊपर। मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी है ना, तो मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी बताए ना पैसे का बैग विनोद तावड़े के हाथ में। एक सेकंड सुन लीजिए, अब मेरी बात हो जाने दीजिए ना रूबिका जी, अनफेयर है। मैं 30 सेकंड लेकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, फिर से 30 सेकंड दे दीजिए। मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी अब से लेकर 40 मिनट में एक फोटो दिखवा दे कि बैग विनोद तावड़े के हाथ में जिसमें से पैसे निकले और उसमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। एक दूसरी बात, ये सर्टिफाइड कैश फॉर वोट स्कैम वालों के साथ बैठे हुए। तीसरी बात,
ये सलमान मुफ्ती जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, वहां पर अबू आजमी उसके तलवे चाटने गया। ये उद्धव मियां का क्या स्टैंड है, ये उद्धव मियां का सज्जाद नोमानी पर क्या स्टैंड है, ये नहीं बोल पाएंगे। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इनकी षड्यंत्र है। उस नाला सोपारा में तो इनकी औकात भी नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है वहां पे। ये बीवीए के साथ खड़े। और आखिरी बात, आखिरी प्रूफ दे दूं, आखिरी प्रूफ दे दूं, सबसे बड़ा प्रूफ ले लीजिए। पहले शहजाद पूनावाला, मुल्ला वोट अघाड़ी। आप मुल्ला वोट अघाड़ी कहिए कि क्यों? उसको गलत है और क्या? कोई नाम दे दीजिए आपको, जो लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं उन आरोपों पर आज आपको बात रखनी पड़ेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये आपको 40 मिनट के अंदर अंदर, एक सेकंड शहजाद पूनावाला, आप ये कह रहे हैं कि आनंद दुबे आपको एक प्रूफ दे दे, ठीक है, कि हाथ में उनके थे सीसीटीवी। मैं आपको आनंद दुबे जवाब दे दीजिए। नहीं, आप मुझे मिसकोट मत कीजिए। नहीं, मैं मिसकोट नहीं कर रही, मैं फिर से कोट कर देता हूं। सीसीटीवी का आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जहां पर विनोद तावड़े बैग से डिस्ट्रीब्यूट All right, कर रहे हैं पैसा। all right. अन्यथा इनको मैं अंजुमन बोलूंगा। Okay, अंजुमन, आनंद अंजुमन दुबे जी बताओ जवाब वीडियो। दीजिए। अंजुमन आनंद पहले दुबे जी वीडियो जवाब बताओ, दीजिए। पहले वीडियो बताओ। अंजुमन वीडियो दिखाओ। नहीं, आप शहजाद रुक जाइए। नहीं, पहले वीडियो रुबिका जी नमस्ते, रुबिका जी पहले नमस्ते। वीडियो दिखाएंगे। वो आपके बीच में नहीं बोले उन्होंने सर। मेरे नेता पे आरोप लगाया कैसे? अरे वो तो ये कहेंगे कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा, किसने की चोरी? ये चोरों की दामाद, ऊपर से चोरों की सीना फौज है, ये चोरों के साथ बैठे ऐसे हुए नहीं हैं। चलेगा। अभी आपने सवाल वीडियो पूछा है, दिखाओ, मुल्ला अभी चैलेंज वोट किया, बैंक जवाब अघाड़ी। देंगे। ओके, मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी, वीडियो आनंद दिखाओ। दुबे जी। रुबिका जी छोटा बच्चा जब होता है और वो गलती करते हुए पकड़ा जाता है और जब बड़े उसे डांटते हैं तो रोने लगता है। वो एक ही चीज कहता है, मैंने नहीं किया, रोता है। आज वही शहजाद, हाजी शहजाद को देख के लगा कि अभी तक हमने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो शुरुआत, आनंद दुबे ने एक सेकंड बोला ही नहीं, तब तक वहां से रोना शुरू हो गया। रुबिका जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने आरोप नहीं लगाया है, आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने। उन्होंने कैमरे पर कहा है, आपके ही इनको शांत कराइए रुबिका जी, इनको शांत कराइए। अच्छा, इनको रुबिका जी शांत कराइए। हितेंद्र ठाकुर जी क्या शांत कराए? न्यूज 18 नहीं, हमें शांत कराएंगे क्या आप? उस पर कह रहे हैं नहीं, हमें शांत कराएंगे, हमें साफ बोलते हैं। और नौमानी आपको दामाद लग रहा है आपका। हमें शांत कराएंगे। नहीं, हिंदुओं को शांत कराने की बात होगी क्या? हो तो मैं बोलूं। नहीं, ये शांत करा दीजिए, मतलब क्या? मासूम रोल लिया। अरे भाई, आप भी तो सुप्रिया बोलते सुले हैं ना। कौन है? आप भी सुप्रिया तो सुले बोलते हैं कौन ना। है? शहजाद ये पूनावाला, ये गलत मासूम बात रोने है। लगा, ये रोने लगा, ये मासूम मुल्ला वोट अरे अघाड़ी रुक जा स्टैंड यार। लो, भाई, सलमान मियां पर भाई, स्टैंड लो। मुल्ला भाई वोट अघाड़ी, हाजी साहब, मुल्ला वोट हाजी अघाड़ी साहब, स्टैंड लो। मौलाना साहब प्लीज जरा 2 मिनट। फरमाओ। भूमिका जी, हितेंद्र ठाकुर कैमरे पर कह रहे हैं आपके मराठी चैनल पर, मैं उसके फुटेज भेज दूंगा, कि एक बीजेपी का बड़ा नेता है, मुंबई से उसका फोन आया, उसने कहा कि विनोद तावड़े विरार के एक होटल में जिसका नाम विवांता है वहां पैसे बांट रहा है, 5 करोड़ रुपए लेके निकला है, पकड़ लो। हम पूरी टीम जाकर उसको पकड़ लिए, लेकिन विनोद तावड़े ने इतनी क्षमा याचना की तो हमने कहा छोड़ो यार, पुराना पहचान है, हमने अब छोड़ दिया। 19 लाख रुपए कैश चुनाव आयोग ने पकड़े हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, विनोद तावड़े के खिलाफ आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अब बताइए इस मासूम हमारे हाजी भाई से, हमने तो कुछ किया ही नहीं यार। पुष्टि हो गई है। करने वाली बहुजन विकास अघाड़ी कर रही है क्या? नहीं, एक सेकंड रुबिका, इस विषय पर आपने नहीं, एक सेकंड रुबिका, झूठ भरोसे दिया नहीं जाएगा जब तक शहजाद पूनावाला है। यहाँ पर झूठ की यहाँ पर थाली नहीं सजाई जाएगी। पहले तो एक सेकंड, 10 सेकंड, ये हिरेंद्र ठाकुर, एक सेकंड बीच में नहीं। आज आप अगर जज हैं, आप अपने आप को जज समझते हैं तो अच्छी बात है। अभी कौन ऐसे बिहेव कर रहा है जो रोने वाली एक्टिंग कौन कर रहा है? एक सेकंड फैक्ट चेक करने दीजिए। पुष्टि क्या हुई है? एक सेकंड आनंद दुबे जी, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो विनोद तावड़े के कैश का जो आप जिक्र कर रहे हैं उस पर नहीं हुई है, उनके वहां मौजूदगी को लेकर हुई है। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स सर। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव एक बात प्रचार बताइए, खत्म होने के बाद वो वहां पर मौजूद नहीं रह सकते थे। आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव प्रचार जब समाप्त होता है तो 48 घंटे के पहले जो भी बड़े छोटे नेता है वो अपना जो जहां रहते हैं वहां चले जाते हैं, जिस एरिया के मतदाता नहीं होते वहां वोट नहीं सकते, कितने भी बड़े ज्ञानी हो। नहीं, उसी मामले में केस दर्ज हुआ। जवाब मुझे देने दीजिए रुबिका। जो चुनाव आयोग ने केस दर्ज हाँ, किया है हुआ वो ना, इसी मामले में, कैश के मामले में नहीं है। हाँ तो कर लिया, चुनाव आयोग ने कर लिया,
चुनाव आयोग को शिकायत करने वाला इन्हीं का मित्र पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, जिसने 2022 के लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इनके पक्ष में मतदान किया है। सब कुछ रिकॉर्ड पे है। आपकी महाराष्ट्र के जो पत्रकार, बस मुझे एक आरोप का जवाब दे दीजिए आनंद दुबे जी। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनके हाथ में ना बैग था, उनके हाथ में ना कैश था। ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिए ना। वो रेस्टोरेंट तो कहीं गया नहीं है, हाईवे पर ही मौजूद है। जो 19 लाख रुपए, क्यों नहीं वो आप जारी कर रहे हैं? पहली बात रूबिका जी, पहली बात, वो होटल हाईवे पे नहीं है, वो होटल विरार के अंदर है, उसका नाम है विवांता। अच्छा। और वहां पे जो 19 लाख रुपए कैश पकड़े गए वो किसके हैं? वो भूतों के हैं, वो भूत लोग लेके आए थे। कर रहे हैं ना सर? जब हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं, हाँ? जब हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी का एक बड़ा नेता मुझे फोन किया, हाँ? कि विनोद तावड़े वहां बैठा है, हाँ? जाके उसको पकड़ लो, हाँ? दबोच लो। हमारे लोगों ने दबोच लिया। रूबिका जी, अब मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, बिना इंटरप्ट। ठीक है, महाविकास का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, महाविकास आघाड़ी को क्यों? सबसे पहला झूठ, क्या सुप्रिया श्रीनेत और सुप्रिया सुले ने दोनों ने मिलकर अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं इस विषय पे? सुप्रिया सुले का अभी बयान है और सुप्रिया श्रीनेत का भी अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चेंज कर लूंगा अपना नाम, वरना इनका नाम अंजुमन। नहीं, राहुल गांधी का ट्वीट भी आया है ना, एग्जैक्टली। तो झूठ नंबर 1 किसने परोसा? ये अंजुमन। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा कि देखिए यहां पर 5 करोड़, पहले कोई 5 करोड़ बोल रहा है, कोई 19 लाख बोल रहा है। भाई ऐसा है ना, 19 लाख रुपए मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास नोट है, ये मैं नोट लेकर, ओहो रूबिका नोट मिल गया, रूबिका नोट मिल गया, रूबिका नोट मिल गया। रूबिका के नोट हो गए क्या? ये कौन सी बेवकूफी है? तीसरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, रूबिका बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं अलाउ करूंगा मैं, आज मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, पर आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, ये क्लियर। आप बीच में नहीं बोलेंगे, पर आनंद दुबे जब बोलेंगे आप बोल दीजिए। तीसरी बात, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठ, फिर से उन्होंने बोला कि पुष्टि हो गई है कैश फॉर वोट का। अरे वो एफआईआर इसलिए हुई है कि क्या साइलेंस पीरियड में आउटडोर मीटिंग हो रही थी। इंडोर मीटिंग करने की परमिशन सबको होती है। जैसे कि अगर मैं जाकर मेरे प्रत्याशियों से मिलना चाहता हूं, उनको कुछ समझाना चाहता हूं कि इलेक्शन 10 सेकंड और ईवीएम वैसे कैसे काम करते हैं, कैसे हमको अवेयर रहना है, वो मुझे अलाउड है। और विनोद तावड़े जी ने वही किया। और चौथी और आखिरी बात, हिरेंद्र ठाकुर जी जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे ना, उन्होंने इसके बाद विनोद तावड़े को लंच पे ले जाने का काम किया। आरोप भी वो लगा रहे और लंच पे भी ले जा रहे। और फाइनली ये जो मुल्ला सलमान है, इसके साथ मुलाकात हुई, ये गजवाए हिंद की बात कर रहा है, इसीलिए वो उस पर जवाब नहीं देना चाहते। नहीं रूबिका, मेरे आरोप पर क्यों जवाब नहीं? एक सेकंड, वो बीच में बोलने लगते हैं, वो बीच में बोलने लगते हैं। उन्होंने बीच में बोला, नहीं सुनाई दिया इसको। अरे बाप रे, बस इतना बोला है। 10 सेकंड और, 10 सेकंड, बस यही बोला है। 10 सेकंड और, 2 और मेहमान बचे हुए सर, रुकेंगे 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वाए हिंद। जो गज़वाए हिंद की बात करता है, ऐसे इंसान के साथ तुम लोग जाके मिलते हो और उस पर एक जवाब नहीं उद्धव मियां का। अरे लेकिन अभी तो अंजुमन कहीं के जवाब दो इसका। अभी तो कैश की बात हो रही है ना। अरे घंटा कैश, कहाँ का कैश? कोई भी कैश, तो भाषा की मर्यादा कोई भी कैश निकाल के लाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। अरे वीडियो तो वीडियो दिखाओ। ये कोई भी आरोप लगाएगा, मैंने लगाया आरोप कि आपने दिया कैश नहीं है, कोई कैश। इसका आरोप का जवाब नहीं है इसके पास। आप मान रहे हैं, आरोप तो लगे हैं ना, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैं आरोप लगाऊंगा कि ये जो है सबसे बड़े क्रिमिनल है, आरोप से सब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आपको ये बताना तो पड़ेगा। ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी मियां सुल्तान सलमान का जवाब दे। ओके अजीज खान साहब, सलमान का जवाब दो। अंजुमन आ गया है कि मसला वोट बैंक के वो लव जिहाद, माफ कीजिएगा, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध को लेकर चल रहा था और अचानक से कोई टोली जाती है, हाथ में उनके पैसे दिख रहे हैं। विनोद तावड़े कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और तब तक खेल हो चुका होता है। ये आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मुझे 2 लोग बहुत मासूम दिख रहे हैं आज। मैं विनोद तावड़े जी भी बहुत मासूम है, यकीनन उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, और उसके बाद शहजाद पूनावाला भी बहुत मासूम है और ये चिल्ला चिल्ला के अपनी मासूमियत को साबित करना चाहते हैं। और मौका पड़े तो ये किसी को मारे पीटे भी, इतना हल्ला कर रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं, मुझे वाकई में बहुत तकलीफ है। देखिए सच्चाई ये होती है कि जब कोई शख्स गलती करता है या गलती उसकी पकड़ी जाती है तो वो चाहता चिल्ला के हल्ला करके बातों को दबा दे। दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग भी बड़ी शानदार है। मैं वाकई में बड़ा कायल हो गया शहजाद भाई के कि बहुत शानदार एक्टर नहीं, इतना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करके
किस तरह अपनी गलतियों को, अपनी पार्टी की गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। शानदार डिफेंड कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप प्रवक्ता हैं, आपको करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं। जिम्मेदारी है कि इस तरह अरे सुनिए ना रूबिका जी, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात आप जानिए, ये कह रहे साहब कोई और रुपया लाया और कैसे कैसे इस तरीके से हो गया। एक बात आप जानिए, जिस तरह नोट का धंधा चल रहा है वोट के खिलाफ में, यकीन मानिए महाराष्ट्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है इस बात को। क्या आप समझते हैं इससे पहले 5 करोड़ कैश पकड़ा गया, तमाम तरीके का बोरों में नोट पकड़ा जा रहा है। किस तरह हरियाणा में चुनाव जीता है, किस तरह महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता नहीं समझ रही है? आप इस तरह आप कह रहे हैं पैसों के बल पे करके कमियों को दबाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पैसों के बल पे चुनाव जीत रही है ना? सुनिए रूबिका जी, हाँ सर, इस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटा, पता नहीं कौन कौन सी। आप तो बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, इस तरह आप एक नेशनल चैनल पे आप इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इरिटेट हो रहे हैं, एक सेकंड, अभी अजीज मियां मैं आपको बताता हूं कि शब्द क्या होते हैं। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अजीज मियां, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप क्यों बौखला रहे हैं? अब क्यों बौखला रहे हैं आप तो बड़े शांति से बात करने वाले लोग हैं ना। तो सुन लीजिए अजीज मियां, आप क्यों फट रहे हैं बॉम्ब की तरह? बॉम्ब की तरह क्यों फट रहे हैं अजीज मियां? अरे अजीज मियां, बॉम्ब की तरह मत फटो। अब सुनो मेरी बात, अब कान खोल के सुन लो, कान का पर्दा खोल दो मियां, कान का पर्दा खोल दो और सुनो, कान का पर्दा खोलकर सुनिए। रूबिका जी, मैं बोल सकता हूँ ये फटेंगे बॉम्ब की तरह, ये बॉम्ब की तरह फटेंगे या मेरी बात सुनेंगे? सुनिए। अब ये लोग बम की तरह अच्छा फटेंगे। चलिए पेजर की तरह बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ, आतंकवादियों वाली पेजर बात बोल करते हैं, देता बम को फाड़ बोल रहे हैं, बंदूक चलाएंगे, AK-47 चलाएंगे। आरोप कैसा चुभता है? आरोप इन पे लगा तो कैसा चुभा इनको? मेरे पे आरोप लगे तो मैं ना बोलूं कुछ, इन पे एक पेजर बोल दिया, बम बोल दिया तो चुभने लगा। अब सुन लीजिए, आरोप लगे तो अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पे रखिए ना, तथ्य के तहत रखिए ना। हर्षवर्धन जी, अजीज खान साहब, आपने जो दो तीन चार बिंदु उठाए, हरियाणा का चुनाव आपने जीता, वो कह रहे हैं पैसों के बल पर जीता, बोरों में पैसे मिल रहे हैं। विनोद तावड़े पर आरोप लग रहा है कि वो कैश देते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? कल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। 3 पॉइंट पे 3 पॉइंटेड जवाब। हरियाणा में हम पैसों के बल पर चुनाव जीते, तो ये आरोप इन्होंने आज लगाया। इससे पहले तो ईवीएम को दोष दे रहे थे। एक आरोप इन्होंने अधिकृत रूप से चुनाव पैसों से प्रभावित हुए, और प्रूफ दीजिए ना। दूसरी बात, प्रूफ ये है 350 करोड़ रुपए तो इनके धीरज साहू के घर मिले थे, झारखंड जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी के यहाँ। कन्विक्टेड है ये लोग कैश टू वोट स्कैम में। छोड़ देते इस विषय पर। मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो दिखाकर शहजाद पूनावाला के मुंह पे तमाचा मारो ना, पर वीडियो और फोटो किसका है? वीडियो फोटो है ये अबू आजमी का मुफ्ती सलमान के साथ, जिसका वीडियो उपलब्ध है, गजवाए हिंद का वीडियो उपलब्ध है, उस पर जवाब नहीं देना है। और जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उस पर आरोप लगाना और मैं आरोप का जवाब दूं तो मैं खराब। और मैंने इनको एक पेजर बोला तो ये फट गए। आप क्यों फटे भाई पेजर बोलने पे? अजीज भाई 30 सेकंड में जवाब दीजिए और उसके बाद हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, सारे वीडियो हैं, सारी चीजें हैं। 19 लाख इलेक्शन कमीशन, सुनिए ना मेरी बात। अरे वहां पे अधिकारी अधिकृत बयान दे रहा है, कितना कैश पकड़ा गया। एफआईआर में क्या दर्ज हो रहा है वो मैं उसको नहीं कह सकता कि किसके प्रेशर में, किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्या उसमें तथ्यात्मक चीजें डाली जा रही हैं, क्या नहीं डाली जा रही, उसमें कोई चर्चा नहीं। लेकिन जिस तरह वहां पर मीडिया को बताया गया, मीडिया ने कवर किया और उसको ये बताया गया कि 19 लाख रुपए कैश यहाँ पर बरामद हुए हैं। साहब उसको आप डिनाई कर सकते हैं क्या? उसको डिनाई कर सकते? वो 19 लाख कहां से आ गए? अचानक कहां से? ठीक है, हर्षवर्धन जी दिखाओ ना। एक जना कह रहा है कि पकड़ा गया है, दूसरा कह रहा है कहां पकड़ा गया, बता दो हर्षवर्धन जी। ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है और ठीक चुनाव के एक दिन पहले। निश्चित तौर पर रूबिका जी, बहुत गंभीर मामला है और बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं। और आरोप क्या, बहुत साफ साफ दिखता है। हमने धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ देखा है, उससे पहले इत्र वाले जो मित्र थे उनके यहाँ भी हमने देखा है करोड़ों रुपए। तो कोई चुनाव के समय पैसे मिलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1000 करोड़ के आसपास इसी चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कुछ राज्यों के उपचुनाव चल रहे हैं। इसके दौरान चुनाव आयोग ने 1000 करोड़ से अधिक की नकदी, सोना, चांदी, शराब ये सब जब्त किया। इसका मतलब ये बिल्कुल सच है कि चुनाव में पैसे का और इन चीजों का उपयोग होता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सच है। ये शायद ही कोई यकीन करे। और
पूरे घटनाक्रम को, चूंकि संयोगवश उस वक्त भी हम लाइव देख रहे थे, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो स्पष्ट दिखता है कि विनोद तावड़े के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हुई। बड़ी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं, ये 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के हैंडल से दूसरी जगहों पर भी ये कहा गया कि 5 करोड़ रुपए वो बांट रहे थे। अब 5 करोड़ रुपए ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक छोटे से बैग में या उस जगह पर रखेगा, तो कहां है? तो एक वीडियो आया है जिसमें किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, कुछ लोग खड़े हैं और उसमें कुछ नोट रखे हुए। अब हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे, जो भी विरार वसई को जानता है, आनंद दुबे जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक तरह से कहें कि उनका साम्राज्य वहां चलता है, और जिस तरह से वो लोग गए और जिस तरह का हंगामा हुआ है, अब उसमें ये बता पाना जिसको कहें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसका बैग था, किसकी जेब से रुपया निकला। और विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सचमुच अगर उनको पैसा बांटना वाटना होगा तो बहुत लोग उनके पास होंगे, उसका तरीका भी होगा। और मैं ये मानता हूं कि जो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि साजिश का शिकार विनोद तावड़े हुए हैं। अब विनोद तावड़े को अपना स्पष्टीकरण देना है, हाँ। और चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करनी है। एक पॉइंट आपने इंटरेस्टिंग यहाँ पर उठाया है। आनंद जी, मान लीजिए कि पैसा अगर बांटना ही है तो विनोद तावड़े सच में खुद जाकर पैसा बांटेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी के भी मन में आ सकता है। भाई वो कोई बलि का बकरा ढूंढेंगे, बड़ा आदमी है, महासचिव है, वो क्यों हाथ में पैसा लेकर जाएगा और बांटेगा? वो किसी छोटे कार्यकर्ता को पकड़ेगा कि भाई तुम पहुंचा देना माल? आनंद जी, बहुत सही सवाल, बहुत सही सवाल, बहुत सही सवाल। ये जो होटल है जहां पर विनोद तावड़े जी विवादित ढंग से पाए जा रहे हैं, हाँ? ये हाईवे से 12 किलोमीटर विरार शहर की तरफ स्टेशन से लगकर है। हाँ, ठीक है। अगर ये हाईवे पर होता होटल और हम सोचते कि पालघर से विनोद तावड़े बोरीवली की दिशा में विले पार्ला जहां वो रहते निकले होंगे, हो सकता है 10 मिनट चाय पीने के बहाने होटल में रुक गए होंगे, कार्यकर्ताओं को कुछ संबोधित करना होगा। ये ऐसी बात ही नहीं है, ये सुनियोजित ढंग से होटल में वो ठहरे थे। हितेंद्र ठाकुर का बयान है कि मुझे बीजेपी के एक बड़ा नेता का फोन आया कि आपके इस विरार परिसर में एक होटल है जहां विनोद तावड़े बैठे हैं, जहां पैसे बांट रहे हैं, हो सके तो जाकर उनको पकड़ लीजिए। अब एक बात बताइए, विनोद तावड़े बीजेपी के नेता, हितेंद्र ठाकुर की खुद की अपनी एक पार्टी, वो जाके उनको पकड़ रहे हैं। जब मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने एक क्लिप आई, ये विवाद आया, तब हमने एक प्रतिक्रिया एज अ विपक्ष होने के नाते दी कि अगर ये सब हो रहा है तो गलत हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान के प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब नहीं होना चाहिए। खुद एक राजनीतिज्ञ है ना, आप ही लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम करते हैं ना, आप लोग सब करते हैं। तो फिर ऐसे में सवाल उठेगा कि महाविकास आघाड़ी के फेवर में अगर कोई चीज जा रही है और वो कहीं और से की जा रही है, तो वो सवाल आपसे पूछेंगे कि रिश्ता क्या कहलाता है? अरे तो जो बहुजन विकास आघाड़ी ने विनोद तावड़े जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, हाँ? वो उन्हीं के मित्र पक्ष हैं। अच्छा। बाद में अपनी गाड़ी में उनको लेकर भी गए और अपनी गाड़ी से मुंबई तक छुड़वाया, सब कुछ टेलीविजन पे है। अच्छा, ठीक तो है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि विपक्ष का रोल क्या है। अब मैं विपक्ष का क्या रोल है भाई? ये तो दो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि कोई एक आरोप लगाएगा, सुप्रिया शिने तो उस पर प्रेस वार्ता करेगी, राहुल गांधी उस पर ट्वीट करेंगे, पर हमारा क्या इससे लेना देना है जी? उन्होंने बोला कुछ तो हमने बस इस्तेमाल कर दिया। भाई इस्तेमाल किया तो आप प्रमाण भी दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, 20-30 मिनट निकल गए रूबिका के शो के, अभी तक एक वीडियो आप नहीं पेश कर पाए। देखिए बीच में फिर से बोल रहे हैं, फिर रूबिका जी मैं अग्रेसिव होता हूँ तो नहीं बोलते हैं, वो एक नहीं, ये साउंड इफेक्ट जो इफेक्ट ये साउंड इफेक्ट तब नहीं निकलता जब ये मुफ्ती सलमान के साथ बैठे थे, तब उनका साउंड इफेक्ट नहीं, बाउंड म्यूट पे आ गए, पूरा म्यूट हो गए मुफ्ती सलमान की मीटिंग के बाद। एनीवे मैं पूरी करता हूँ बात। दूसरी बात, ये इनका नाम आनंद दुबे नहीं होना चाहिए, ना अंजुमन होना चाहिए, शर्लॉक होम होना चाहिए। ये शर्लॉक होम बन चुके हैं। अरे भाई शर्लॉक होम, मुझे ये बताओ कि इतनी जानकारी थी, हमारे नेता फंसा रहे थे, तो ईसीआई की टीम, देखिए बीच में बोलते हैं रूबिका, ये हमेशा करते हैं। वो सिर्फ, अरे साउंड इफेक्ट मत दीजिए भाई आनंद जी, रुकिए ना। देखिए वो फ्लो तोड़ने के लिए करते हैं, उनको पता है कि उनकी पर्दे, उनके तो आपकी दुखती नब्ज दबा रहे हैं वो, फिर मेरी दुखती नब्ज नहीं दबा रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया आपको। देखिए वो कर रहे हैं तो वो स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, मेरे पास बुलडोजर है, तो समझ लीजिए। और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि गाइडलाइंस के साथ करो, गाइडलाइंस के साथ चढ़ाऊंगा बुलडोजर। सुनिए हाँ। और छाती पे चढ़ाऊंगा। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आई, ऊपर से कॉल आया, तो भाई ईसी की टीम को ले जाते, रंगे हाथ पकड़ते ना।
ना रंगे हाथ पकड़ा, ना 30 मिनट रूबिका के शो हो गए फुटेज दिया, ना वीडियो दिया, सुनी सुनाई आधी अधूरी बात पर झूठ परोसे जा रहे हैं। और मेरा जो वीडियो और फोटो के साथ है कि भाई एक बार रूबिका जी इस डिबेट में, आज डिबेट होती थी कि ये जो वोट जिहाद की अपील की गई है और उसके बाद नोमानी के बाद ये सलमान जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं उस पर जवाब दो उद्धव ठाकरे, उसको हटाकर कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसलिए षड्यंत्र रचा गया। और आज आखिरी षड्यंत्र ये रचा गया, हिमाचल भवन बिक रहा है, हिमाचल भवन बेचने की स्थिति नौबत आ गई है, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की वजह से, उस पर कोई चर्चा ना हो। अच्छा बस इस बीच 5 सेकंड रूबिका जी, ओके आप ही के पास आ रही है 5 सेकंड। हाँ 5 नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए। बोलिए रूबिका जी, विनोद तावड़े जी के बैग से एक डायरी पकड़ी गई है, उस डायरी में हर व्यक्ति के नाम के आगे लिखा है 500 के, 800 के, 200 के, 300 के, ये करीबन एक 800-900 लोगों की वो डायरी उनके वहां से निकली और दिखाओ आपके रिपोर्टर के सामने। पुलिस ने और चुनाव आयोग ने पकड़ा है डायरी। क्षितिज ठाकुर सबके सामने दिखा रहे हैं, क्षितिज ठाकुर उस डायरी को मीडिया के सामने दिखा रहे। आप यार अब इस स्टूडियो में बैठ के आप हाजी साहब कैसे सब पता लगा? अरे मौलाना शर्लॉक होम ये डायरी कहां से निकली उसका प्रमाण दो। मौलाना शर्लॉक होम ये कहां से निकली डायरी? इस डायरी में क्या लिखा है बताओ, प्रमाण ये कहां से आया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आरोप ऐसे ही लगा दो, आप आरोप लगा दो और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर आपके आरोपों का जवाब दूं। डायरी का फोटो दिखाओ कि विनोद तावड़े की डायरी में, वो भी डायरी का फोटो दिखाओ कि विनोद तावड़े में उसकी जानकारी लिखी गई डायरी की। नहीं वो डायरी आनंद जी दिखा रहे हैं, हम लिखा गया है। आनंद दुबे जी वो डायरी हम बकायदा दिखा रहे हैं, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना वो डायरी दिखा रहे हैं। आप तो इनको दिखाइए, हाजी साहब को, हाजी साहब को दिखाइए। वो हाजी साहब भी देख रहे हैं, हाजी साहब भी देख रहे हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन जी बैठे हैं। वैसे तो डायरी बरामद होना भी प्रूफ नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली बात, जैन हवाला केस पढ़ लीजिए, पर मैं बोल रहा हूं कि वो छोड़ो, ये डायरी उन्हीं की है और उसमें लिखा कंटेंट उन्हीं का लिखा हुआ है, उसका प्रमाण दो, प्रमाण दो। और क्या कंटेंट लिखा है बताओ। विनोद तावड़े थे कि नहीं? वो विनोद तावड़े ही थे क्या? वो विनोद तावड़े ही थे क्या? कोई नकली प्लास्टिक सर्जरी थी? कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं? ये बड़ी खबर, सलमान से मिले के प्लास्टिक सर्जरी करके गए। दोनों साथियों को रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, विनोद तावड़े पर एफआईआर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जानकारी आप तक पहुंचाना है। मुंबई के पास नाला सोपारा में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। तुलिंज थाने में 3 मामलों में ये एफआईआर दर्ज हुई है। 2 एफआईआर दर्ज जो स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी उनके खिलाफ और 1 एफआईआर में विनोद तावड़े का जिक्र है। ईसी ने 9.5 लाख रुपए जो है वो बरामद किए हैं। नाला सोपारा में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अलग अलग मामलों में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी पर 2 एफआईआर है और 1 एफआईआर में विनोद तावड़े और बीवीए का भी नाम है। ईसी ने 9.5 लाख से बहुजन विकास अघाड़ी बीवीए यानी बहुजन विकास अघाड़ी के ऊपर भी ये मामला दर्ज किया गया है। आनंद जी, तो ये जो मामला दर्ज हुआ है, एक तो प्रत्याशी है उसके खिलाफ 2 है 9.5 लाख रुपए बीवीए और विनोद तावड़े। 9.5 लाख रुपए किसके हैं? तो ये तो बीवीए के भी हो सकते हैं। तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एब्सोल्युटली हो सकता है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा, है ना? तो जांच का इंतजार करना चाहिए ना कि 9.5 लाख रुपए शहजाद पूनावाला के बता दे। क्या कर रहे हैं? नहीं, वो आनंद दुबे के भी नहीं है। नहीं, पर एक चीज देखिए इसमें रूबिका, यहाँ पे विनोद तावड़े ने बोला कि मेरी जांच करने दो ईसी को, पर किसी का टॉयलेट बॉक्स चेक हो रहा था चॉपर में, तो वीडियो बना के बोलने लगे कि मैं तुम्हें खोल दूंगा। ये किसके टॉयलेट बॉक्स में क्या छुपा था भाई आनंद जी? टॉयलेट बॉक्स में क्या छुपा के ले जा रहे थे? नहीं, पर मिला उस टॉयलेट बॉक्स से? उस टॉयलेट बॉक्स से कितना रुपया मिला हाजी साहब? टॉयलेट बॉक्स किसका है भाई बताओ ना? मिला हाजी साहब, टॉयलेट बॉक्स किसका है बताओ? नहीं बताओ टॉयलेट बॉक्स किसका है? नहीं, पर किसका टॉयलेट बॉक्स चेक करने में आपको वीडियो बनाना पड़ा? आप तो इतने बुद्धिमान हो, अंतर्यामी हो। इससे एक बात तो क्लियर होगी ना आनंद जी कि इससे पहले जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग अलग तरीके से काम करता है, चेकिंग सिर्फ इनकी होती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी के महासचिव के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो इस बात का तो सुकून आप लोग पाल लेंगे ना कि यहाँ जो है अरे तो करना पड़ा ना, जब दुनिया के सामने पूरी पिक्चर खुल गई, जब पूरी दुनिया के सामने सब कुछ ओपन हो गया, तब भी चुनाव आयोग मुंह पे आंख पे पट्टी बांध के बैठा रहेगा? नहीं, क्या मतलब?
अभी भी आप कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है वो अरे जब जबरदस्ती कर दबाव रहा है। बढ़ेगा, मीडिया का दबाव, मीडिया के दबाव में नहीं, चुनाव जब आयोग मीडिया का दबाव बढ़ा, आप लोगों का दबाव बढ़ा, तो चुनाव आयोग काम करना शुरू किया। नहीं, चलिए अल्लाह का वरना शुक्र उनको है। होटल से सुबह 9 बजे पकड़ लेता। आपने हम सबको तो कटघरे में खड़ा करना खत्म किया ना, वरना आप कह रहे थे कि दबाव में रूबिका लियाकत ये जो विनोद तावड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उस पर जो है कोई शो नहीं कर रही है, ये भी कहा जा ऐसा सकता है। हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, मीडिया, हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। आनंद जी शुक्र है, आप जैसे आपके साथी लोग नहीं है ना, आप तो उनको बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं। अजीज खान साहब, ये मान लिया जाए कि ये पैसा विनोद तावड़े का था, कि जांच का इंतजार किया जाए? देखिए रूबिका जी, मैं जो मौके पे देख पा रहा हूं और जो झुंझलाहट और तमाम तरीके की दिक्कतें और जिस तरह एफआईआर दर्ज हुआ है, अब पैसा तो है, अब वो पैसा किसका है? जो वहां गया है, जिसने पकड़वाया है, जो लोग जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन किया है जिन्होंने, मैं कह रहा हूं उनका पैसा तो नहीं हो सकता। उसी होटल में जो लोग रुके हुए हैं उन्हीं पैसा तो उन्हीं का होगा, पैसा तो उन्हीं का होगा, ये तो मान लो। एक बात जान लो, ये शहजाद को भी पता है, सुनिए ना, ये शहजाद को भी पता है कि ये पैसा दिल कह रहा है आपका, ये दिल नहीं, ये दिमाग भी कह रहा है। और एक बात सुन लो, दिलो दिमाग की आवाज है। मैं ये कह रहा था रूबिका जी, अभी आप कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज किया, 9.5 लाख रुपए को वहां कैश बरामद किया और इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्ष है। हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि वो निष्पक्ष नहीं रहता है। अच्छा, यही दुख है सर। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपने सिर्फ वो लाल टोपी नहीं, आपने हरी वाली भी, भगवा वाली भी, सारी टोपियां आपने जेब में रखी हुई है अजीज भाई। जब आपका दिल करता है वो टोपी निकालते हैं और पहन लेते हैं। कभी कहते हैं निष्पक्ष है चुनाव आयोग, कभी कहते हैं निष्पक्षता से काम करना चाहिए, कभी कहते हैं चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। समझ में नहीं आता है कि आप लोग देखिए रूबिका जी, आपके हिसाब का खेल हो तो चुनाव आयोग बढ़िया है, अगर आपके हिसाब का ना हो तो चुनाव आयोग, वो जो आनंद दुबे जी एकदम बिगिनिंग में कह रहे थे ना कि बच्चा परेशान हो जाता है, बिलबिलाने लगता है, चिड़चिड़ करने लगता है, आप लोग भी तो वही काम करते हैं। क्यों चुनाव आयोग को आप इसमें घसीट रहे? उसने तो कर दिया ना काम जो उसे करना चाहिए था। क्या चाहते हैं आप? हाँ, अब आप मुझे बोलने का मौका दें। मैं ये कह रहा था कि देखिए रूबिका जी, अगर चुनाव आयोग वाकई में काम करता तो उसे खुद ही इस तरीके के तमाम होटल्स में छापेमारी करनी चाहिए थी, खुद पकड़ते। और इस तरीके के हंगामा होने के बाद और लोग लेकर गए हैं, तब पकड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। ये इलेक्शन कमीशन को जगह जगह अलग अलग छापा मारना चाहिए कि किस होटल में कौन ठहरा है, कौन बाहरी व्यक्ति ठहरा है। आपको क्या पता सर? यहाँ अरे आप नहीं, आप अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए ना सर। ये क्या चुनाव आयोग जब जाते हैं, जब कटघरे में खड़ा कर देते हैं चुनाव आयोग, जानते हैं वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जानते हैं वो जो वहां पर अधिकारी हैं, जो वहां पर कर्मचारी हैं, वो भी हिंदुस्तान के ही हैं सर। ऐसा मत कीजिए कि आपको कोई एक पार्टी पसंद नहीं आती है तो आप उनकी सारी मेहनत को जो है कि वो क्या कर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं क्या, काम कर रहे हैं, चुनाव निकालना है उनको, चुनाव करवाना है, और आप बोल रहे हैं उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप मत दीजिए ना उनको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट। शहजादपुरा वाला रूबिका जी, हिपोक्रेसी का अगर पोस्टर बनवाना हो ना तो उस पर अजीज खान का फोटो जरूर डालना। जो एफआईआर में मूडा स्कैम, नेशनल हेल्थ स्कैम में अक्यूज नंबर 1 बन के कोर्ट से राहत नहीं मिलती, उसमें तो राहुल जी को और खड़गे जी को और सिद्धरमैया जी को गलत फंसाया जा रहा है। और जहां पर 9.5 लाख रुपए का उल्लेख है, पर किसका है वो उल्लेख नहीं है, उसमें तो डायरेक्टली विनोद तावड़े गिल्टी और सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि विनोद तावड़े मराठा है। और ये मियाँ अजीज खान मियाँ ये सलमान पर कुछ नहीं बोलना चाहते, पर एक मराठा को दोष दे रहे हैं। मैं ये इकलौता महाराष्ट्रन हूं इस पैनल में, और बाकी कोई मराठी नहीं बोल सकता इस पैनल में। और देखिए, मराठी मानुस को फंसाने के लिए, ये सलमान को बचाने के लिए, और सलमान के साथ जो तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ गजवाए हिंद की बात है, ये मियाँ नहीं मियाँ जो देखिए मियाँ अजीज खान, आज मियाँ अजीज खान हमारे विनोद तावड़े जी को फंसा रहे हैं। विनोद तावड़े जी एक मराठा माणूस को फंसाया जा रहा है। नाही, मी तुमच्याशी बोलतोय, हे सगळे लोक मराठी विरोधी बसलेत आणि ते मराठी बोलू शकत नाही, आणि ते मुल्ला सलमानला बचावण्यासाठी, त्यांना वाचवण्यासाठी तो मराठी माणसांवर आरोप करतोय। वक्त नहीं है आनंद दुबे जी, अभी वक्त नहीं है। हाँ, मैं समझ गई, आप दोनों मराठी अच्छे से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन कल महाराष्ट्र में मौजूद एक एक बाशिंदे को जो वोट करता है, जो उस एलिजिबल एज पर है, उसे वोट डालना है, इतना मान लीजिए। आपके सामने हर मुद्दा है, तय आपको करना है।